प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी, सह आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मेरी आज की क्लास बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसका पाठ्यक्रम बता देती हूँ कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। इस प्रश्न पत्र के लिए एक पुस्तक निर्धारित की गई है जिसका नाम है आधुनिक काव्य सोपान। इसके संपादक हैं डॉक्टर सत्येंद्र पारीख और इसका प्रकाशन हुआ है पुनीत प्रकाशन, जयपुर से। आपका ये पूरा पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त होगा। पहली इकाई और उसमें हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इसमें आधुनिक युग के हिंदी कवियों की कविताएं संकलित हैं। तो सबसे पहले जो कवि इकाई प्रथम में हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। हरिओध जी के प्रिय प्रवास महाकाव्य में से श्याम संदेश इस पाठ्यक्रम में संकलित है और उसकी व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न हमको देखने हैं। इसके साथ ही पहली इकाई में मैथिली शरण गुप्त के साकेत में से जो संकलित अंश है उसका शीर्षक है चित्रकूट में राजसभा। तो चित्रकूट में राजसभा से भी व्याख्या आएगी और इसके साथ ही प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यानी 2 कवि पहली इकाई में हैं। दूसरी इकाई में भी 2 कवि संकलित हैं, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं इस पुस्तक में संकलित है उनके शीर्षक इस प्रकार हैं: वरुणा की कछार, बीती विभावरी, वे दिन और पेशोला की प्रतिध्वनि। इन चारों कविताओं से व्याख्या और प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से सुमित्रानंदन पंत की जो कविताएं हमारे लिए इस प्रश्न पत्र के लिए संकलित है वो है पर्वत प्रदेश में पावस, मौन निमंत्रण, नौका विहार, द्रुत झरो, बापू के प्रति और ताज। इन सभी कविताओं से व्याख्या पूछी जाएगी और साथ ही साथ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस तरह से ये 2 इकाइयाँ हुई। अब आती है हमारी तीसरी इकाई। तीसरी इकाई में महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा की जो कविताएं संकलित हैं उनके शीर्षक इस प्रकार हैं: बसंत रजनी, जीवन विरह का जलजात, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रूप सी तेरा घन केश पाश, में नीर भरी दुख की बदली और मंदिर का दीप। इन सभी कविताओं से आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें व्याख्या पूछी जाएगी और साथ ही साथ आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तृतीय इकाई के दूसरे कवि हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो कविताएं, बहुत सारी कविताएं कवि लिखते हैं, लेकिन उनमें से हमको कुछ ही कविताएं हमारे सिलेबस में पढ़नी है। तो निराला जी की भी जो कविताएं हमको पढ़नी है ना, वो है जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, गहन है यह अंधकार और स्नेह निर्झर बह गया है। इन सभी कविताओं से व्याख्या पूछी जाएगी
और प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब आती है इकाई चतुर्थ, चौथी इकाई। इस इकाई में रामधारी सिंह दिनकर हैं और दिनकर जी की जो कविताएं संकलित की गई है वो हैं आनल की रीठ, नारी, प्रतिशोध से और प्रतिशोध। ये 3 कविताएं हैं और इन तीनों कविताओं से ही हमें व्याख्या देखनी है और साथ ही साथ समीक्षात्मक प्रश्न भी देखने हैं। और अगले जो कवि हैं चौथी इकाई के वो हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी कविताएं बावरा अहेरी, नदी के द्वीप और हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की। इन चारों कविताओं से व्याख्या और प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 8 कवि और उनकी कविताएं हमको इस पत्र में देखनी है। व्याख्या कुछ काव्य पंक्तियाँ दी जाएंगी और प्रश्न पत्र में उनकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी और इसके साथ ही साथ 50 शब्द में, 250 शब्द में और 300 शब्दों में प्रश्न भी पूछे जाएंगे, समीक्षात्मक प्रश्न होंगे। अंतिम इकाई 5वीं इकाई है। यह इकाई हिंदी साहित्य की सामान्य तत्वों से बनी है। जिन बच्चों के पास में स्कूल स्तर पर हिंदी विषय रहा है, हिंदी साहित्य विषय रहा है, उन्हें इसका कुछ ज्ञान अवश्य होगा। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ आधुनिक हिंदी कविता के सोपान, हिंदी कविता ने किन चरणों से होकर विकास क्रम के किन चरणों को पार किया है और आज तक की स्थिति को पहुंची है, उन सारे सोपान को हमको देखना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और इन सभी युगों के प्रसिद्ध कवि, उनकी कविताएं, इन युगों की प्रमुख प्रवृत्तियां भी हमको देखनी हैं। कविता में छंद ज्ञान आवश्यक है और विशेषकर रीतिकाल और भक्तिकाल तो बिना छंद ज्ञान के नहीं समझा जा सकता। तो छंद तो अनेकानेक हैं, लेकिन हमें अपने इस पाठ्यक्रम में जो छंद पढ़ने हैं वो प्रमुख छंद इस प्रकार हैं: दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, कवित्त, सवैया, छप्पय, कुंडलिया, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, वंशस्थ, द्रुत विलंबित। इन सभी छंदों के लक्षण और उनके उदाहरण हमें देखने हैं। छंदों के साथ ही साथ काव्य में अलंकारों का भी अपना महत्व होता है और इसीलिए कविता को समझने के लिए अलंकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम की जो 5वीं इकाई है उसमें कुछ अलंकार भी डाले गए हैं जिनको पढ़ना और पढ़ाना है हमें। और उन अलंकारों के नाम हैं अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, उदाहरण, अर्थांतरन्यास, तद्गुण, मिलित, व्याज स्तुति। इन सभी अलंकारों के लक्षण और उनके उदाहरण इस यूनिट में पढ़े जाएंगे। तो इस तरह से पूरा पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है
और अंक योजना भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्रश्न पत्र जब आपके सामने आएगा, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो अंक योजना भी आपको पता होनी चाहिए कि प्रश्न पत्र किस तरह से बन के आएगा। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और पूरा प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा। खंड ए, खंड ब और खंड स। खंड ए में 10 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के। और आप देखिए कि जो हमने 5 यूनिट अभी पढ़ी है, देखी है, उसमें प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों के जवाब 50 शब्दों में लिखने हैं। ये सारे प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पाठ है खंड ब, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस खंड ब में पाँचों यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे और उनमें से अथवा यानी एक आपको करना है, यानी कुल मिलाकर 5 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। इस तरह से कुल मिलाकर 50 अंक का ये खंड ब हुआ। इन प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों तक देना है और अंतिम पाठ जो है खंड स, वो 30 मार्क्स का है। इसमें 4 या 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न और कोई से भी 2 प्रश्न आपको करने हैं। निबंधात्मक किस्म का यह प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 300 शब्दों तक देना है। इस तरह से ये कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होगा और ये प्रथम पत्र का जो पाठ्यक्रम है और अंक योजना है वो मैंने आज आपको बताई है। हमारी अगली क्लास प्रथम यूनिट से होगी और हम उसके लिए जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।